उत्तर प्रदेश टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे मुताल्लिक कुछ और वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, आदमी नामा किस शायर की नज़्म है? तो आदमी नामा जो है वो नज़ीर अकबराबादी की है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1735 में आगरा में पैदा हुए और 1830 में इनका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के ज़माने के मुमताज़ शायर थे, जिन्होंने हिंदुस्तानी सकाफ़त और त्योहारों पर, होली दिवाली वगैरह पर बहुत सारी नज़में लिखी। इनको कहा जाता है अवामी शायर। अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट नज़में जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। आदमी नामा जैसा कि आपसे सवाल में पूछा गया है, नज़ीर अकबराबादी की है। इसके अलावा बंजारा नामा, मुफलिसी, रोटियाँ, होली की बहारें और महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, गुरु नानक, जाड़े की बहारें और भी इसके अलावा बहुत सारी नज़में जो हैं वो नज़ीर अकबराबादी की हैं। तो कुछ अहम नज़में आपने देख ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अकबर इलाहाबादी की नज़मों में ज़्यादा नज़में हैं किस मौजू पे हैं? तंज़ो मज़ाह की हैं ज़्यादा नज़में अकबर इलाहाबादी की, तसव्वुफ़ की हैं, कौमी यकजहती की हैं या फिर मनाजिर फ़ितरत की हैं? तो अकबर इलाहाबादी जो हैं ये अकबर इलाहाबादी तंज़ो मज़ाह के शायर माने जाते हैं। उर्दू में तंज़ो मज़ाह के सबसे बड़े शायर हैं। इलाहाबाद में ये जज थे, ठीक है। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए, 1921 में इनका इंतकाल हुआ। अब इनकी शायरी के कुछ नमूने मैं आपको दिखा दूँ, जिससे आपको पता चले कि ये तंज़ो मज़ाह के बहुत अच्छे शायर थे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब देखिए इस शेर से आपको पता चलेगा कि वो तंज़ो मज़ाह के कितने अच्छे शायर थे। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नौज से। तो यहाँ पे आपने देखा ना, तंज़ो मज़ाह के जो शायर हैं वो अकबर इलाहाबादी हैं। अब इनके कुछ नज़मों को आप देख लीजिए, इम्तिहान में इनकी नज़में भी पूछी जाती हैं। आप देखिए आदमी नामा ये नज़ीर अकबराबादी की है, लेकिन आदम नामा किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। इसी तरह नई तहज़ीब, जलवाए दरबार दिल्ली और मिस सीमी बदन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी नज़में हैं, जिसमें मदरसा अलीगढ़, दरबारे 1911। तो ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं? अकबर इलाहाबादी की हैं। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये जो शेर है किसका है? तो ये इस्माइल मेरठी का। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। नून मीम राशिद का पूरा नाम, तो नून मीम राशिद का जो पूरा नाम है वो नज़र मोहम्मद राशिद है। ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ ये उस्ताद थे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के। अच्छा, बैन किस सिनफ़े शायरी का लाज़मी उन्सुर है? तो बैन जो है ये मरसिया का लाज़मी उन्सुर है। आप देखिए मरसिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं जिसमें किसी की मौत या शहादत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दीगर रुफ़गा की शहादत के बयान से मखसूस हो गई। यानी कि आजकल जो मरसिया है वो मखसूस हो गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से। अगर किसी और की मौत पर इजहार गम किया जाता है, यानी दीगर लोगों की मौत पर अगर मरसिया कहा जाता है, तो उसको शख्सी मरसिया या ताज़ियती नज़्म कहते हैं। अब मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी यहाँ पे देख लीजिए। तमहीद या फिर चेहरा पहला है, दूसरा है सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पाँचवा है रज्ज़, छठा है रज़्म या जंग, सातवां है शहादत, आठवां है बैन और नौवां है दुआ। तो ये 9 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं और ये जो बैन है ना, ये बैन मरसिया का लाज़मी उन्सुर है।
अगला सवाल कि जब शेर में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उस सिनअत को क्या कहते हैं। एक ही शेर में दो अपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज इस्तेमाल हों तो उसको हम लोग सिनअत तज़ाद कहते हैं। सिनअत तज़ाद की मिसाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसे क्या फ़िक्र सज़ा और जज़ा की तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। सुबह मतलब सुबह आप जानते ही हैं, मसा मतलब शाम होता है। इसी तरह सज़ा और जज़ा भी दो अपोजिट अल्फाज है। तो इस शेर में आपका हो गया सिनअत तज़ाद। सिनअत तज़ाद को सिनअत तबाक या फिर सिनअत तकाफ़उ भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगले सवाल पे चलते हैं। शेर में काफ़िया किस मुकाम पर आता है। अब काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए, काफ़िया जो होती है एक जैसी आवाज़ वाले मुख्तलिफ अल्फाज को हम काफ़िया कहते हैं। जैसे कातिल, महफिल, दिल, हासिल, तो सबके आखिर में अलिफ लाम आ रहा है ना, कातिल, महफिल, दिल, हासिल, तो ये अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। ठीक है, और किसी शेर में काफ़िया के बाद जो अल्फाज आएँ और जो तब्दील ना हों उनको हम लोग रदीफ़ कहते हैं। शेर मुलाहिज़ा हो ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। नक्श फरियादी है किसकी, शोख ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। इस शेर के बारे में आपको पता होगा, दीवाने गालिब का पहला शेर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो तहरीर और तस्वीर ये दोनों जो हैं वो काफ़िया हैं, और ये जो का है दोनों मिसरों के आखिर में आपको दिख रहा है, ये आपका रदीफ़ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है काफ़िया किस मकाम पर आता है, तो आखिर में रदीफ़ है, रदीफ़ से पहले काफ़िया, तो काफ़िया शेर में रदीफ़ से पहले आता है। आया समझ में काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है। चलिए, मिंदजा झेल कुतुब में दास्तान कौन सी है। आब हयात, उमराव जान, अदर या फसान है दिल, तो ये तीनों दास्तान नहीं है। दास्तान कौन है, बागो बहार है। किसकी तक तसनीफ़ है, मीर अमन की तसनीफ़ है बागो बहार। ये लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से जानकारी आपको दी है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। एक बात और, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सभी सवालों से मुतालिक एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूं। आपका फरीज़ा ये बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, बहुत कम आजकल व्यूज़ आ रहे हैं और मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप इसको एज ए ओन चैनल, अपने खुद के चैनल की तरह इसको आप शेयर कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। चलिए, महाभारत के तख्लीक़कार, महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो महाभारत जो लिखी थी वो वेद व्यास ने लिखी थी। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, जबकि रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, और तुलसीदास और भारतेंदु के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये दोनों भी हिंदी के मशहूर शायर हैं। तो महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, तो लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ था। ज्ञानपीठ अवार्ड मिंदजा झेल शोरा में किसको मिला। देखिए, उर्दू में 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फ़िराक गोरखपुरी को मिला है, उसके बाद आपका अली सरदार जाफ़री को मिला है। ठीक है, अली सरदार जाफ़री को मिला है, उसके बाद कुरतुलैन हैदर को मिला है। ठीक है, कुरतुलैन हैदर को मिला है, और शहरयार को मिला है। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहले मिला है आपका फ़िराक गोरखपुरी को। ठीक है, कब मिला है, 1969 में, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। ठीक है, तो फ़िराक गोरखपुरी इनको मिला है सबसे पहले। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन में बस फ़िराक का नाम है, तो हम इसी को सही कहेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड मिंदजा झेल में फ़िराक गोरखपुरी को मिला। इनके अलावा
अली सरदार जाफरी, कुलतुरैन हैदर और शहरियार को भी मिला। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से है यहाँ घर देरो हरम का। तो इस शेर में कौन सी सनत है? इहाम है, तजाद है, मुबालगा या फिर तशबीह है? अब देखिए इस शेर में इहाम है। इहाम के माने है वहम में डालने के। अगर शायर शेर में कोई एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिसके दो मानी हो और शायर की मुराद दूर वाले मानी की हो तो उसको हम लोग कहते हैं सनत इहाम। ठीक है, मिसाल में आप शेर देख सकते हैं, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से है यहाँ दैरो हरम का। अब देखिए सनत तजाद क्या होता है, आपने अभी पढ़ा है, दो अपोजिट अल्फाज एक साथ इस्तेमाल की जाएँ। सनत मुबालगा क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात की जाए, तू कहे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अरे भाई छत पे लगा गुब्बारा है कि तोड़ लाओगे? लेकिन आशिक कह रहा है ना, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, गुलू कर रहा है, मुबालगा। ठीक है, रोया गमे यार में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। इतना रोया कि चौथे आसमान तक पानी चला गया, तकिया भी नहीं भीगेगा कितना भी रो लो, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कह रहा है नहीं चौथे आसमान तक पानी चला गया। तो इसमें क्या हो गई? सनत मुबालगा हो गई। सनत तशबीह क्या होता है? जब शायर किसी एक कॉमन क्वालिटी की वजह से एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं सनत तशबीह। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो चारों आपने जो ऑप्शन था वो डिस्कस कर दिया मैंने आपके सामने, समझ में भी आ गया होगा। इस शेर में आपका सनत इहाम है। चलिए, प्रेमचंद ने लिखा एक कहानी नमक का दरोगा, उसके ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो अब देखिए नमक का दरोगा में जो मेन किरदार होता है वो बहुत ईमानदार और फ़र्ज शनास होता है। तो प्रेमचंद नमक का दरोगा के ज़रिए ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का पैगाम देना चाहते हैं। चलिए, नया कानून किसका अफसाना है? नया कानून ये अफसाना है सादत हसन मंटू का। सादत हसन मंटू के कुछ अफसाने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ठंडा गोश्त ये मंटू का अफसाना है। इसी अफसाना के लिए मंटू पर फहिश निगारी का मुकदमा चला था। इसी तरह टूबा टेक सिंह भी इनका बहुत शाहकार अफसाना है। ये तकसीम हिंदू पाक पर मबनी है। खोल दो, उसके अलावा 1919 की बारात, काली शलवार, आर्टिस्ट लोग, आँखें, औरत ज़ात, आखिरी सिलवट, ब्लाउज़, नया कानून, ये सभी जो हैं वो किसके हैं? तो सादत हसन मंटू के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यारबाज किसका अफसाना है? तो यारबाज किसका अफसाना है आपको कमेंट करके बताना है। यारबाज किसका अफसाना है? चलिए, सेहरुल बयान क्या है? तो सेहरुल बयान मसनवी है भाई। किसकी है? मीर हसन की है। ठीक है, मीर हसन की मसनवी है सेहरुल बयान, सहरुल बयान। ठीक है, अब देखिए ये जो सहरुल बयान है इसी की मुकाबले में एक मसनवी लिखी गुलजार नसीम। किसने लिखी? पंडित दयाशंकर नसीम ने। तो अगला सवाल इसी से मुताल्लिक है। पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है? तो मसनवी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है और मीर हसन की है सहरुल बयान। अच्छा, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव। ठीक है, कदम राव पदम राव, ये उर्दू की पहली मसनवी है। किसकी है? तो ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा? अब गज़ल के मुतालिक कुछ अहम
जो बयानात हैं, जो अक़वाल हैं, जो नज़रियात हैं वो देख लीजिए। ठीक है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं। शायरी का नाम आते ही मेरा ख़्याल गज़ल की तरफ मैल होता है, रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर जो है वो गज़ल की मोहताज है। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है, ये बात भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही थी। अब मैं आता हूँ सवाल पर। ठीक है, उर्दू रशीद अहमद सिद्दीकी के जितने भी कौल थे आपने यहाँ पे देख लिया। रशीद अहमद ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा? तो उनका एक कौल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये का। अब देखिए, उर्दू का ताजमहल, काबिल गर्दन ज़दनी और नीम वैसी सिनफ़ सुखन, इससे मुताल्लिक़ भी कुछ बयानात या नज़रियात आपको आगे मिलेंगे। चलिए यहाँ पे फ़िराक गोरखपुरी का नज़रिया देख लीजिए। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, फ़िराक गोरखपुरी का। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये भी फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, ये शिबली नुमानी कह रहे हैं। आल अहमद सुरूर कह रहे हैं गज़ल चावल पर कुल वल्लाह लिखने का आर्ट है, ये आल अहमद सरूर कह रहे हैं। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है, ये भी कह रहे हैं आल अहमद सरूर। ठीक है, गज़ल नीम वहसी सिनफ़ शायरी है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखेगा भी नीम वहसी सिनफ़ सुखन, ये किसने कहा गज़ल को? तो कलीमुद्दीन अहमद ने। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ऑप्शन में अगर देखें काबिल गर्दन ज़दनी, यानी बेतकल्लुफ़ी से गज़ल की गर्दन उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कौल है? तो अज़मतुल्लाह ख़ां का है। तो गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अहम बयानात, सभी बयानात इम्पोर्टेंट है, अक्सर इम्तिहान में ये पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गज़ल की ख़ुसूसियात कभी कभार आपसे पूछी जाती है, तो गज़ल की ख़ुसूसियात इजाज़ो इख्तिसार है। गज़ल का हर शेर अपने आप में एक इकाई होता है। गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होता है उसको बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं, या फिर हासिल गज़ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल आपके सामने पेश किए, लेकिन सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपको बता दी। अगर मैंने यहाँ पे 15 सवाल ही आपके सामने किए तो आपको 30 अहम पॉइंट्स आपको बता दिए, जो कि आपको आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही मददगार होंगे। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, उर्दू जानने वालों को बताइए कि हैदरी स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल है जहाँ पे उर्दू के लिए TGT, PGT और GIC लेक्चरर, CTET, UP टेट और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट और प्यार मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है। इतने दिनों से चैनल है, अभी हमारे उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए, अर्निंग नहीं हो पा रही है, यही मेरी इनकम का ज़रिया है। तो आप लोग थोड़ा सा तो मेरी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।